हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का है, जिसे 2 घंटे में सॉल्व करना है और ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपको सही आंसर मार्क करना है। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का प्रारूप है। ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हैं इसमें ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, naam@website.com। कोई भी ईमेल लिखते टाइम पे हम पहले नाम एड्रेस लिखते हैं उसका, फिर उसमें जो वेबसाइट का एड्रेस है वो लिखा जाता है और .com होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर पहचाना जाता है ईमेल एड्रेस से, मैक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, एक कंप्यूटर इंटरनेट पे अपने आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बिंग या फिर विंडोज़। तो ये गूगल भी हम कह सकते हैं कि सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग भी है, लेकिन जो विंडोज़ है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सर्च इंजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक तरह का वायरस नहीं है। बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइट या ट्रोजन हॉर्स। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा बूट सेक्टर, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का बूट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है नेव, मैकेफी, कैस्परस्काई या उपयुक्त सभी। तो इसके उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोग्राम जो सिस्टम के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे वर्गीकृत किया जाता है क्या, किस तरीके से। सिस्टम प्रोग्राम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिस्टम प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है निर्देशों का क्रम, एक उपकरण जहां सूचना संग्रहित होती है, एक उपकरण जो निर्देशों पर ऑपरेशन करता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्देशों का क्रम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है निर्देशों का क्रम। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9, डॉस, DOS, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है स्टार, बी है रिंग, सी है क्यूब और डी है मैश। तो जो क्यूब होती है वो किसी तरह की टोपोलॉजी नहीं होती है। स्टार होती है, रिंग होती है, मैश होती है। क्यूब कोई भी टोपोलॉजी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सी, क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पैरामीटर ग्रुप में ईमेल भेजने में काम में लिया जाता है। सब्जेक्ट, सेंडर, डेट, सीसी। जो सब्जेक्ट है वो सारे ईमेल्स में आता है, सेंडर, डेट भी लगभग सब में आता है, लेकिन जो सीसी है वो ग्रुप में ही यूज़ किया जाता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। तो ये मल्टीपल लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ग्रुप में एक ईमेल भेजने के काम में लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सीसी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? तो ये सभी जोड़े जा सकते हैं पावर पॉइंट शो में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के मुख्य घटक थे ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसीज, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो सेकंड जो पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी, उसके मुख्य घटक थे। सबसे पहले के वैक्यूम ट्यूब्स थे, फिर ट्रांजिस्टर थे, फिर माइक्रो प्रोसेसर, आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। अब इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का ये एक प्रिंटर है, किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, ये बताते हैं। आपने टाइपराइटर देखे हैं? टाइपराइटर जैसे कोई भी की को अपन दबाते हैं तो वो उस पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है, पेपर और जो वो स्ट्रोक होता है उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ऐसे प्रिंटर जिनकी स्ट्रोक और पेपर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से टच होते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं, उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब जैसे लेज़र प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसे? क्योंकि उसमें लेज़र के थ्रू काम होता है, उसमें पेपर और मशीन के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है उसमें इसी तरह का कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेपर और मशीन के बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड में अमान्य है? लाइन स्पेसिंग वो होती है, कोई भी हमने पैराग्राफ लिखा, उन दो लाइनों के बीच में कितना गैप होगा, कितनी दूरी होगी, वो डिपेंड करता है उसकी लाइन स्पेसिंग पे। तो सिंगल हो सकती है, सिंगल में थोड़ा पास पास दिखेगी दोनों लाइनें, डबल में थोड़ी सी दूर दिखेगी, ट्रिपल में थोड़ी और दूर दिखेगी। मल्टीपल होता है बहुत सारी, अब मल्टीपल में तो 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, इतनी दूर दूर थोड़े ना लिखते हम। तो इसलिए निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड में अमान्य है? इसका सही ऑप्शन है डी, इसलिए जो अमान्य है वो मल्टीपल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सही है डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है कि हमने कोई भी चीज़ अभी सेव की और उसको हम कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में हमने कोई भी चीज़ अभी सेव की, उस गूगल ड्राइव को हम दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। उसमें हमने जो चीज़ सेव की है वो हम कभी भी देख सकते हैं। अब बस अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, गूगल ड्राइव में जाइए और जो आपने स्टोर किया है उसे डाउनलोड करके आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में होता है और ऐसा ही ड्रॉप बॉक्स में भी होता है। तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण ये उपरोक्त सभी है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, B2B कॉमर्स का अभिप्राय है। B2B कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस, बैंक टू बैंक कुछ नहीं होता है, बैंक से बैंक, बिजनेस से बैंक भी नहीं होता है और बैंक से बिजनेस भी नहीं होता, बैंक का तो कोई रोल ही नहीं होता है इसमें। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बिजनेस से बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, गैर संसाधित तथ्य जैसे अक्षर, शब्द और ध्वनि आदि कहलाते हैं। जो गैर संसाधित तथ्य होते हैं ना, वो तो डेटा ही कहलाते हैं, और जो संसाधित होते हैं वो आ जाते हैं अपने इंफॉर्मेशन में, इसलिए ये इसका सही ऑप्शन होगा ए, डेटा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन संग्रहित उपकरण है? संग्रहित उपकरण से यहाँ तात्पर्य है जो संग्रह करता है। यूपीएस, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, स्कैनर। यूपीएस क्या होता है? जिससे कंप्यूटर को बिजली सप्लाई होती है। प्रिंटर क्या होता है? जो प्रिंट आउट निकालता है, आपको कोई भी चीज़ की कॉपी निकाल के देता है, प्रिंटर होता है। मैग्नेटिक टेप और स्कैनर, स्कैनर आप जानते हैं क्या होता है? आपकी किसी भी पेज को एज इट इज़ सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। इसका ऑप्शन सी सही है, मैग्नेटिक टेप।
ये एक संग्रहित उपकरण है। तो ऑप्शन सी सही है 19 का, मैग्नेटिक टेप। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षण चैनल है? इसमें सिर्फ शिक्षण चैनल नहीं पूछा है, दूरदर्शन का शिक्षण चैनल पूछा है। गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन और विद्या। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन का जो शिक्षण चैनल है वो ज्ञान दर्शन है। विद्या भी एक शिक्षण चैनल है, पर वो दूरदर्शन का नहीं है, वो एनसीईआरटी